पूरे बिहार का पान समाज का लोग आज गोलबंद है। अपने समाज को जो आरक्षण वापस लिया है सरकार के माध्यम से, पुनर्विचार करे, चाहे जेल जाना पड़े, रास्ता को जाम करना पड़े, अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली भी कुछ करेंगे। हमारे दरवाजे पर वोट के लिए एक भी चला गया तो वो हमको हथियार से काट देंगे उनको, एकदम हमको यही कहना है, नहीं देना हमारा आरक्षण दे। बच्चे के पढ़ाने के लिए गहना गुड़िया तक बेच दिया है। हम लोग जाति बहुत गरीब है, लेकिन ऐसा हुआ है कि हम लोग सब पानी में फिर गया है, हम लोग आरक्षण वापस ले लिया गया है। जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं वापस आएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हक को रख मैं पान हूँ कि पान स्वासी ही तांती तत्वा है, तांती तत्वा ही पान स्वासी है। ये दोनों कोई अलग जात नहीं है। तो जब अलग नहीं है तो जब अपने आरक्षण वापस लिया, लेने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, आज मोतिहारी में पान समाज की एक महारैली हो रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कितने सारे लोग आज सुबह जो एयरपोर्ट मैदान है मोतिहारी का, वहां पहुंचे हुए हैं। पान समाज के लोग आज इतिहास लिखने को तैयार हैं। क्या वजह है कि इन लोगों को आज महारैली करनी पड़ रही है, और एक लंबी तैयारी है सरकार से लड़ने की। जिस प्रकार से आरक्षण वापसी की इनकी लड़ाई है, आरक्षण शेड्यूल कास्ट में आते थे, उनको उसे बाहर कर दिया गया, वही नाराजगी है सर ना? हाँ, वही है। काफी भीड़ दिख रही है आज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और काफ़ी प्रसन्नता है पूरे समाज के तरफ से। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बापू के इस धरती पर आप लोग आए हैं, हमारे समाज के बीच में है, समाज से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए ढेर सा बधाई। आप बापू के धरती से हम लोगों ने उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उस धरती को नमन करके हम लोग वहाँ से चले पूरे बिहार में। हाको रथम पान है, हाको रथम पान के माध्यम से जन आंदोलन, समाज को चेतना जागृति करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है। हम लोग के आदरणीय नेता, सर्वमान्य नेता, पान समाज के इकलौता नेता इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में पूरे बिहार का पान समाज का लोग आज गोलबंद है। हमारा आरक्षण दिया गया। दुख इस बात का है कि आरक्षण 1, 2, 4 दिन नहीं रहा, आरक्षण 9 वर्षों तक मिलता रहा। और सारे आरक्षण के माध्यम से सारे बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, रेलवे में, बैंक में, हर विभाग में हजारों हजार के संख्या में नौकरी हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं, उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण वापसी के समय हमारे समाज से उनको बात करनी चाहिए थी। किनको? नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देने का काम किया 1 जुलाई 2015 को। मैं समाज की ओर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरे आरक्षण को उन्होंने जो वापस ले लिया, जिस प्रक्रिया के तहत उन्होंने आरक्षण वापस लिया हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन उनको वापसी लेने से पहले हमारे समाज के जो प्रबुद्ध नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष मैं खुद हूँ, राम सकल दास मेरा नाम हुआ, और तमाम संगठन के जो लोग हैं, सभी लोगों से राय विचार लेना चाहिए था कि अब तो ये परिस्थिति आई है, इसमें आपका अपना सुझाव दीजिए, अब हम कैसे कदम बढ़ावें। उस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को जिस प्रक्रिया के तहत रिजर्वेशन लागू किया 1 जुलाई 15 को, वो प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। धारा 341 का उल्लंघन बिहार सरकार ने किया है। धारा 341 के तहत सिर्फ किसी जाति के सूची में, अनुसूचित जाति के सूची में जोड़ने का, हटाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है, लोकसभा को है। उस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि 1967 में हमारा पान समाज कोई नया नहीं है। 1952 से लेकर 50 से लेकर 56 से लेकर जितना भी रिपोर्ट है सरकार का, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, एनसिना इंस्टीट्यूट का, बिहार विधानसभा का 10वीं प्रतिवेदन का, एचले रिजले का, अनुसूचित जनजाति आयोग का, रांची शोध संस्थान का, सारे रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि पान स्वासी ही तांती तत्वा है, तांती तत्वा ही पान स्वासी है। ये दोनों कोई अलग जात नहीं है। तो जब अलग नहीं है तो जब अपने आरक्षण वापस लिया, लेने से पहले सोचना चाहिए।
पार्लियामेंट में बिल आया 67 में 5 जाति का, डोम का आया, उसको बास्फोर जोड़ने का, रजक का आया, धोबी जोड़ने का, पासवान का दुसाध बोलता है। उसी तरह से हमारा जाति है तांती तत्वा एगेंस्ट पान, पार्लियामेंट में आया। जहां पान स्वासी क्रमांक अंकित था वहां तांती तत्वा का जोड़ने का आया। 33 MP पार्लियामेंट में दुख के साथ कहना पड़ रहा है मीडिया के माध्यम से कि पार्लियामेंट का 33 MP, 22 लोकसभा का सदस्य था और 11 राज्यसभा का सदस्य था, दोनों मिल करके एक ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट दिया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में जो बिल दिया पार्लियामेंट में एडॉप्ट कर लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया और राज्यसभा भी पास किया। 22 बैठकें हुई, 22 बैठकें में धाए एक दिन में 4-4, 5-5 बैठकें हुई। पार्लियामेंट, राज्यसभा एक सेप, लोकसभा एक सेप, ज्वाइंट कमेटी MP का एक महत्व होता है और पार्लियामेंट का 33 MP एक साथ कह दे कि पान स्वासी ही तांती तत्वा है और तांती तत्वा पान स्वासी है, उसे बिल के माध्यम से पार्लियामेंट से आदेश निकलना चाहिए था। पार्लियामेंट से बिल पास भी हुआ, पास बिल है, एडॉप्टेड बिल है। जब एडॉप्ट बिल है, स्वीकार कर लिया गया, उसके बावजूद भी जब आदेश निकलने के प्रक्रिया में था, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। हमारे जो विरोधी दल के नेता थे या हमारे जो हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज के जो विरोधी लोग थे, उन लोगों का उस समय वहाँ चलती था लोकसभा में। किसी कारणवश वो बिल का जो एडॉप्ट हुआ, बिल जो पास हुआ, हाँ दबा के दबा रह गया, ठंडा बस्ता में उसको रख दिया, बिल पास नहीं हुआ। आपने पूरा इतिहास बता दिया किस प्रकार से आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अब आगे का क्या रास्ता है? आगे का रास्ता है, एक ही रास्ता बचा है कि अपने समाज को जो आरक्षण वापस लिया है सरकार के माध्यम से, पुनर्विचार करे। हम लोग जग चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। IP गुप्ता के नेतृत्व में हम लोगों को जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जनमानस के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, चाहे जेल जाना पड़े, रास्ता को जाम करना पड़े, गांधी मैदान को भरने का संकल्प है। 23 मार्च को गांधी मैदान भी नहीं भरेंगे, अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली भी कुछ करेंगे, वहां भी जंतर मंतर पर बैठने का काम करेंगे। जीवन मरण का प्रश्न बन गया, जीवन मरण का प्रश्न। कितना नुकसान हुआ था, और बस बात करते, कितना नुकसान हो गया आप लोग को? SC ST से अलग कर दिया गया है, तो आप लोग को कितना नुकसान हुआ? काफी नुकसान हम लोग को हुआ है, बहुत जी, बहुत ज्यादा। सारे बच्चों को परेशानी हुई है। सारे लोग एकदम ठगा उदासी में देख रहे हैं, ठगा उदासी में है, बिल्कुल जी सर। ये रैली, महारैली बहुत खुशी में नहीं बुलाई गई है। ये एक तरह से आप लोग दुख भी प्रकट कर रहे हैं कि सरकार दुख के घड़ी में आपके साथ नहीं है, आपके अधिकार को छीन लिया गया। ये आप लोग सर 1967 में जो बिल आया सर, तो अन्य जाति सर हो गए SC में, फिर हम लोग किस कारण से रह गए? शायद हमारा समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं था, जानकार जागरूक नहीं था। आज IP गुप्ता जी ने जगा दिया है, अब छोड़ने की चीज नहीं है सर। हमको हक चाहिए और हम हक लेके रहेंगे, चाहे मरना या जीना, जो करना हो करेंगे सर। कितना दर्द है, कितना दुख है, किस प्रकार से 9 साल तक लगातार ये SC ST में शामिल थे, लेकिन उसके बाद इनको अचानक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, निकाल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब जो भी SC ST में जातियां जुड़ेगी उसका निर्णय संसद करेगा, उसी के पास ये अधिकार है। तो अब तो आगे सुन लीजिए, दो महत्वपूर्ण चीज है, जानकारी लेना चाहिए। जब 67 में बिल पास हुआ, 67 से जब पास नहीं हुआ, वही उसी बिल को फिर 2002 में लाया, उसी बिल को, और उस बिल में 4-5 जाति के साथ जो बदलाव था उसके साथ बदलाव कर दिया गया, तांती मर्ज कर दिया गया, उसमें उसको मर्ज कर दिया। लेकिन पान स्वासी के साथ तांती तत्वा को मर्ज नहीं किया, जोड़ा नहीं, उसमें पानर जोड़ दिया। बिहार में एक जाति भी पानर नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा विरोध इस बात का है कि बिहार में पानर है ही नहीं, तो पान स्वासी के साथ तांती तत्वा जुटना चाहिए था, न कि पानर।
मामला हुआ, फिर हम लोगों ने आवेदन दिया, फिर आवेदन देने के बाद वही फिर बिल आया 2012 में बिल आया। वहाँ भी पान स्वासी के साथ तांती तत्वा जोड़ने का प्रस्ताव अंकित है, ओके हुआ कि भाई इनको जोड़ा जाए। फिर 12 में पार्लियामेंट से बिल पास नहीं हुआ। हम लोगों ने एक ही निचोड़ पर हम लोगों ने स्पष्ट आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे समाज के भावनात्मक विचार को देखते हुए, अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि सरकार ने 67 के बिल को जिस तरह से उन्होंने लाया था 67 में, उसी बिल को अक्षरशः पास करे ताकि हमारे समाज का कल्याण हो और पार्लियामेंट से मोहर लगे, ताकि हजारों हजार जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, आज सब का जीवन डायलेमा में हो गया। बच्चे पास कर गए हैं अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट से, आज नौकरी में कह रहे हैं कि बदल लीजिए। ये कौन सा संभव, तो बड़ा अजब बात है। आपने परीक्षा लिया अनुसूचित जाति से, अब पास कर गए तो कहते हैं अति पिछड़ा हो गए। रे जहाँ इसका रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन होगा। जहाँ जन्म लेता है बच्चा, माता पिता का जन्म, माता पिता का नामाकरण वही होता है। आपने जन्म दिया अनुसूचित जाति में, आप कह रहे हैं नामाकरण अति पिछड़ा में, ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी को क्या कहेंगे, वही बदलाव कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार है। नीतीश जी उनके साथ सुना जाए ना, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि श्रीमान हम लोग आपको वोट देते हैं, हमारा समाज एनडीए को वोट देते रहा, जदयू बीजेपी को देते रहा। दिल्ली में सरकार है आपकी, केंद्र में सरकार है आपकी, राज्य में सरकार है आपकी, दोनों मिलल जुलल हैं। आप भारत सरकार से बात करिए, प्रधानमंत्री से आप बात करिए, गृह मंत्री से, कि इस समाज को बिल ला करके, जो बिल लाया हुआ है, जो बिल पेंडिंग है उसका आदेश नहीं निकला है, आप पार्लियामेंट से आदेश निकालिए। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, लेकिन काम करें। देखिए आक्रोश रैली है एक तरह से पान समाज आज मोतिहारी में, देखिए हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पे जुटे हैं। देखिए स्टेज सजा हुआ है और कई लोग आते ही जा रहे हैं, जो आने का कारवां है वह खत्म नहीं हो रहा है, जोश हाय है और ये लड़ाई लड़के ये लोग हासिल करना चाहते हैं। क्या कहाँ से आए आप लोग? हम बेतिया जिले से आए। तैयार है आप लोग, युवा है, तैयार है हम लोग, लंबी लड़ाई लड़नी होगी, एकदम लड़ाई लड़ेंगे। अब सब हम लोग एकजुट हैं, एक पैर पर हैं, दिल्ली तक लड़ना पड़ेगा, दिल्ली तक जाएंगे, रामलीला मैदान में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, रैली करते रहेंगे। मोदी जी को क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी को? हम लोग सांसद में मिलकर सब हम लोग को पास किया जाए पान समाज को, यही हम लोग का कहना है। आज आप लोगों पे दुखों का पहाड़ टूट गया है ना? हाँ जरूर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है, तो इसको ठीक कर सकती है संसद। जहाँ तक होगा हम लोग जाएंगे, दिल्ली तो जरूर, पर वहाँ पे भी जाएंगे। युवा है और जिस प्रकार से लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कई लोग जो है पास कर गए थे, उनके साथ हो जाती हुई है उनका नौकरी नहीं लग पा रहा है इस कैटेगरी बदलने की वजह से है। कितने लोग तो अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए गहना गुड़िया तक बेच दिया है। गरीब लोग अपने खेत को जमीन को बंधक रख के बच्चे को पढ़ा रहा है कि चलो कम से कम आरक्षण मिला है तो बच्चे को पढ़ाए, कम से कम सर्विस तो होगा। हम लोग जाति में बहुत गरीब है, लेकिन ऐसा हुआ है कि हम लोग सब पानी में फिर गया है, हम लोग का आरक्षण वापस ले लिया गया है, थाली में सजा हुआ फिर वापस ले लिया गया है। हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग सब एकजुट हैं। आईपी गुप्ता सर जहाँ कहेंगे हम लोग वहीं पे हैं और हम लोग आरक्षण वापस मिलना चाहिए। लड़ाई काफी लंबी है, बहुत लंबी चलेगी लड़ाई। हम लोग चंपारण के धरती से लड़ाई शुरू किए हैं, पटना तक चलेंगे, गांधी मैदान पूरा भर देंगे हम लोग। जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये पान समाज की आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई ना, आपकी पहचान आपसे छीनी जा रही है। मेरी पहचान हमसे छीनी जा रही है। हम लोग आरक्षण मिला था, आरक्षण हम लोग से छीन लिया गया है। हम लोग का आंदोलन है, जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं वापस आएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हक को रख मैं पान हूँ, हम पान रख मैं पान हूँ। मैं नीतीश कुमार से यही चुनौती देना चाहता हूँ। आज तक हमारा समाज पान समाज जो है नीतीश कुमार को सेवा किया है, उनको आगे बढ़ाया, ऊपर कुर्सी पर बैठाया है। आज हम ही लोग पेट में लात मार दिया है, उतार दिया। अगर हमारा उसका पार्टी हमारे दरवाजे पर वोट के लिए एक भी चला गया तो वो हमको हथियार से काट देंगे उनको, एकदम। हमको यही कहना है, नहीं देना, हमारा आरक्षण दे, हम वोट दे, हमारा आरक्षण दे, हमारा दल में कोई नहीं हो। देखिए काफी लोग दुखी हैं इस निर्णय से, जिस प्रकार से इनको इनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। ना सरकार या फिर ना ही विपक्ष इनकी कोई सुधि ले रहा है, ये इनका दर्द है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए, अगले दिन और भी लोगों से बातचीत करवाएंगे। रवि मेहता, मोतिहारी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।